Welcome back to Everyday Ed Services. This is Vandana, and now we will be doing the other half as promised in the morning. Hope you all found it useful. So let's begin. सुबह मैंने आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस ऐसे स्टार्ट किए थे गाइस, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई थी. सो यहाँ देखो, I had told you that I'm going to help you with such things which may not seem too important, but actually can cost you your entire 5 marks. Or if you go on repeating the same mistake, it may cost you even more. So we had started with divisibility test of different numbers. है ना, हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, टू का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट. 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आना चाहिए. 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 1+1+1+1. अगर 4 होता है तो वो नॉट डिविजिबल बाय 3 है. अगर 3 टाइम्स 1 हो तो 1+1+1 3 होता है ना. एनीथिंग दैट कम्स इन 3 टेबल by adding all the digits, then that is divisible by 3. One more example is 2, 2, 2. If it is triple 2, total number addition is 6, so वो divide होगा. For 4 you have to see the last 2 digits as I told you. Mostly देखो, अगर 1, 1, 2, 4 है, okay, 1, 1, 2, 4. Well, let me pick one non-invisible pen. Suppose it is 1, 1, 2, 4. ओके, अब इसको 4 से डिविजिबल है कि नहीं, चलो मेंटली डिवाइड करके देख लेते हैं. 4 2 8, 3 बैलेंस बचता है. यहाँ पे 8 4 32 हो जाता है. बाद में 4 बचता है तो 281 आता है. राइट, तो ये मैंने सुबह के वीडियो में बताया था कि 24 लास्ट में 2 डिजिट्स आने से क्या होता है. वो 4 के टेबल में है ना, लास्ट का 2 डिजिट ना ऐसे सीधा सीधा पढ़ने का. 4 के टेबल में 24 आता है. यस, सो दिस नंबर, होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. इसके आगे पीछे कितना भी नंबर रहने तो 1 1 1 2 4 करके देख लेते हैं गाइस. तो इसमें क्या होता है देखो, 4 ना, 4 2 8, अगेन 11, 4 2 8, 32, 4 8 एंड 4 4 1. गॉट इट. सो लास्ट 2 डिजिट को देखना होता है 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए. डिविजिबिलिटी बाय 5 इज वेरी इजी गाइस. 5 एंड 10, 10 में लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, 5 में लास्ट डिजिट 0 नहीं तो 5 होना चाहिए. 6 के लिए आपको टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 दोनों चेक करने होते हैं. ये आप यूज कब करोगे, ये आप तब यूज करोगे जब अचानक आपको एक सम ऐसा आएगा, ऊपर में सोचो 1 1 1 2 4 है और नीचे में 2 2 8 1 है. तब अचानक यू विल बी एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों कौन से कॉमन टेबल से जाते हैं. तब हमको ये टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बहुत ही यूजफुल होते हैं. यहाँ देखो, डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए आपको दोनों चेक करना होता है. 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 8. 3 का डिविजिबिलिटी क्या है, सारे डिजिट्स को प्लस करने के बाद 3 का टेबल आना चाहिए. ये दोनों कंडीशंस अगर चेक हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तो वो नंबर जो है ना 6 से भी डिविजिबल होगा. 11 का डिविजिबिलिटी का इस यहाँ पे चलो आप, 11 का स्क्वायर क्या होता है, कैसा, या 11 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 121. राइट, से ऐसा होता है ना. देखो 121 होता है. अब आप 121 का एग्जांपल ले लो. ऑल्टरनेट डिजिट्स को आप ऐड करोगे ना तो दोनों सेम मिलते हैं, 1+1 2. और ये 2 का तो कोई पार्टनर नहीं है तो वो 2. 2 और 2 अगर सेम आए आफ्टर एडिंग द ऑल्टरनेट डिजिट्स, इफ बोथ द सम्स आर इक्वल, देन इट विल बी डिविजिबल बाय 11. दैट इज वन थिंग विच यू कैन ऑलवेज चेक. देखो बहुत सारे रूल्स है, लेकिन इतने तो आप चेक नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ इजी वाले आप हैंडी रखो. आप यहाँ कुछ स्क्वायर्स और रूट्स आपको सीखने हैं. अभी गाइस जो रूट्स और स्क्वायर्स होते हैं वो डीपली कनेक्टेड होते हैं इच अदर से. आप अगर 36 बोलते हो ना, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा. राइट. आप कोई भी नंबर ले लो. अब हम आपको एक स्क्वायर रूट करके भी बताते हैं इसमें से. सपोज 361 ले लीजिए. टेक द एग्जांपल ऑफ 361. ये किसका स्क्वायर है, 19 स्क्वायर. हाउ विल यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. इस 19 अ प्राइम नंबर का इस, यस, सो इसमें ज्यादा फैक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है.
तब जब आपको अचानक से 361 यहाँ पे आ जाएगा, यू विल बी बैफल्ड। सो बेटर कीप इट हैंडी कि किसके स्क्वायर्स क्या होते हैं। अगर आपको स्क्वायर अच्छे से आता है, यू विल जस्ट राइट 19 एंड 19 हियर, यू विल गेट स्क्वायर रूट। कोई एक इजी एग्जांपल लेते हैं जो कि प्राइम नंबर ना हो। तो 196 किसका स्क्वायर है गाइस? देखो 5 10 11 12 13 14 का स्क्वायर है। अब 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसे लिखना होता है नंबर को, ऐसा लाइन बनाओ। अब आप सोचो 196 2 से डिवाइड होता है क्या? टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है ऑलवेज। 2 के बाद 3 लेना होता है, 3 के बाद 5 लेना होता है, 5 के बाद 7 लेना होता है। 1 नहीं लेते यूजुअली गाइस, क्योंकि 1 का कोई यूज ही नहीं है ना होल कैलकुलेशन में। अभी देखो 2, तो यहाँ पे 2 8 जा, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट 2 8 जा, ये क्या होता है? 2 9 जा 18 होता है। तो यहाँ मुझे लिखना होता है 2 9 जा। अब 9 जा किया तो इधर 18 बच गया। 18 अगर गया तो इधर 1 बैलेंस को आप इसके नीचे लिख लीजिए 16। अब ये 16 8 2 जा होता है तो इधर 8 लिख लीजिए। वापस ये 2 से डिविजिबल है इसको 2 लिखिए। बाद में यहाँ 4 2 जा 8 होता है, 1 रिमाइंडर आता है वो यहाँ लिखकर इसको 18 पढ़िए तो ये 49 हो जाता है। फिर आप यहाँ लिखोगे 7, फिर यहाँ लिखोगे 7 क्योंकि 7 का स्क्वायर है। इसीलिए स्क्वायर गाइस छोटे छोटे नंबर का भी एकदम बाय हार्ट करो। लास्ट मिनट में वो कैलकुलेट करने लगोगे तो काफी सारा टाइम लैप्स हो जाएगा और 2 3 मार्क तो आपके गए एक्स्ट्रा। तो अब कैसे करना होता है इसको? देखो हमको मिला है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको लिखना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 ओके। तो अब इसको हम ऐसे रूट में डालेंगे ना, तो देखो जिसका भी पेयर है उसको डबल पेयर्स में डिवाइड करो और उसमें से एक निकालकर स्क्वायर रूट हटा दो। तो 2 2 में से एक 2 बाहर निकला, 2 7 में से एक 7 बाहर निकला। 2 इंटू 7 कितना होता है? 14। तो वो होता है हमारा 196 का स्क्वायर रूट। ये मेथड आप यूनिवर्सली कहीं भी लागू कर दो, आपका ये स्क्वायर रूट आ जाता है। वैसे तो जितना मैक्सिमम हो सके आपको बाय हार्ट करके ही रखना है। एक जस्ट ये देखो, इस फिगर को एक बार अगर रीड कर लोगे, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144 116 एंड 196 225 256 289 324 361 और 400। तो इसमें से आपको याद आता जाएगा कि कौन कौन सा होगा उसका स्क्वायर रूट। लग रहा है ना कि बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये बिलीव में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अलजेब्रा में भी ज्योमेट्री में भी आप पाइथागोरस थ्योरम करते हो तो आपको लास्ट में रूट निकालना होता है, राइट? अगर आपको सारे रूट्स याद हो तो आप जल्दी से 1 सेकेंड के अंदर आंसर लिख सकते हो उसका। These are the cubes 1 8. This comes handy when you are solving the volume parts in many of those geometry things. So 1 8 27 64 125 216 343, ये सब नंबर्स याद रख लो। ओके और फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स मैंने आपको बता दिया। क्यूब रूट्स में क्या है पता है? इसका मेथड सेम ही है, खाली वो लास्ट का जो हम पेयरिंग करेंगे ना, वो 3 3 में पेयर करेंगे। तो इधर कौन सा कोई इजी वाला एक ले लेते हैं। 1 2 3 4 6, लेट्स टेक 6 1। सो cube of 6 is 216. Let's find the cube root of 16 216। पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2। अभी यहाँ पे आ जाएगा 103। हे भगवान, 103 नहीं आएगा गाइस, 108 आएगा। 3 आता तो हो गया था हमारा कल्याण। अब यहाँ पे वापस 2 हो जाता है 54। फिर से एक और बार 2 हो जाता है 27। देखो 27 2 जा 54 होता है ना, ऐसा देखते हैं हम लोग। अब 27 इवन नंबर नहीं है तो 3 लिखो, क्योंकि 27 9 के टेबल में आता है ना 3 जा। अभी 9 9 3 भी एक प्राइम नंबर ही है। इधर फिर से 3 लिखो, इधर 3 लिखो, इधर 3 लिखो और 1 आने तक करो इसको। ये 1 आने तक करना होता है। अब इसको क्यूब रूट के अंदर लिखो, बाहर में 3 लिखो तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं हम लोग। और इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना? और 3 भी 3 टाइम्स रहेगा। तो देखो इसको पैर करके 3 2 में से एक 2 निकालो और 3 3 में से भी एक 3 निकालो।
2 3 जा कितना हुआ, 6 हुआ ना, तो 6 क्यूब रूट है कि नहीं, क्योंकि हमने 6 6 जा 36, 36 6 जा करके ही ये निकाला था। तो ये ऑब्वियसली 6 का क्यूब रूट है। उसको करने का तरीका सिर्फ मैंने आपको बताया, जो बड़े नंबर भी आए तो आप ऐसा कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। सपोज यहाँ 4 है, यहाँ पे प्लस है, और एक और फ्रैक्शन है जिसका नीचे 4 है। अब आप इसको ऊपर में क्या लिखोगे? सोचो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। अब देखो, जब दोनों लाइक फ्रैक्शंस है ना, तो उनका एलसीएम वही आएगा, 4 ही आएगा। तो एक बार 4 लिख देने का, ऊपर जो भी प्रोसेस है उसको डायरेक्टली कर देना होता है 10/4। अगर यहाँ पर एक जगह 4 और एक जगह 8 हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उनको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमें एलसीएम लेना होता है गाइस। एलसीएम क्या होता है? 4 और 8 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मैं इजीएस्ट तरीका बताती हूँ, 4 के टेबल्स लिख लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा। अब जब आप देखिए 8 आ गया, 8 8 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ तक ही लिखना होता है उसको। सो 8 इज द एलसीएम। अब 8 आने के लिए देखो, 4 को कितने से आप मल्टीप्लाई करोगे? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है ना, नीचे हमको 8 चाहिए एनीवेज। तो ऊपर 7 को भी आपको जितने से आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, उतने से ही न्यूमरेटर को करना कंपलसरी होता है। नहीं तो फिर प्रोपोर्शन बदल जाएगा ना। बीच का साइन प्लस कर देना, इज इक्वल टू करके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि वो दूसरा प्रोसेस है गाइस। अब यहाँ देख लो, 8 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, इसलिए 3 को किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। 7 2 जा 14 होता है, 14/8 और 3/8, तो दोनों को आप लाइक फ्रैक्शंस हो गया, तो 14 + 3/8 लिख दो। 14 + 3 कितना है? 17, 17/8 हो जाता है। दिस इज हाउ यू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक होता है जब आपको इक्वेशन के दोनों साइड में ऐसा मिलता है, उससे आप कंफ्यूजन मत करो। देखो, कभी कभी आपको ऐसे इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन के दोनों साइड सोचो कि 3/5 होगा इधर, या कहीं एक तो x भी रहेगा, यहाँ 3x/5 इज इक्वल टू 15/20, ऐसे अगर रहेगा तब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें फिर प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना होता है। 20 × 3x आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, जो भी अपना फर्स्ट नंबर है ना उसके साथ जो मल्टीप्लाई किया उसको आप यहाँ लिख लो। 20 × 3x कितना होता है? ये छोड़ो, 60x ही लिख देते हैं डायरेक्ट, नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, इसीलिए। 15 5 का कितना होता है? 75 होता है, तो उधर 75 लिख दो। अब इसमें आपको प्लस नहीं करना है, कुछ भी नहीं, माइनस नहीं। अब ये x को हमको वैल्यू अगर फाइंड करना है ना, 75 के नीचे वापस 60 ले जाना है, क्योंकि जब भी हम एक नंबर को दूसरे साइड ले जाते हैं वो उसका रिवर्स हो जाता है, रिवर्स प्रोसेस। मल्टीप्लीकेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, सॉरी। तो यहाँ 60x में 60 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमको डिवाइड करना है 60। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 15 है, 15 4 जा और 15 5 जा है, तो आपका आंसर आ गया 5/4। 5/4 को अगर आप लिखोगे वापस, कैसे करोगे? पॉइंट में करना है तो ऐसे, ठीक है, डिवाइड कर दो। इधर 1 जा आया, यहाँ पे 4 जा आया, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिवाइड कर दो, यहाँ फिर 1 आया। तो जब भी हमारे नंबर खत्म हो जाते हैं उतारने वाले, तो ऊपर पॉइंट डालना है। फिर आप कितने भी जीरोस ले सकते हो। तो यहाँ 2 है, तो 8 सा आएगा, बाद में माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा। अब कितने भी जीरोस ले सकते हो, तो इसको 20 कर दो। 5 जा तो 1.25 आता है इसका आंसर, क्योंकि ये देखो मैंने पूरा प्रोसेस किया नहीं है, लेकिन -20 और 0 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप कैसे करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट? उसमें तो क्वांटिटीज रहेंगे। एक तो सबका सम टोटल होगा, जैसे टोटल मार्क्स 40 हैं सब सब्जेक्ट्स के, और आपको अगर 8 आए हैं तो उनको ऐसे आउट ऑफ वाले फॉर्म में लिख के उनको सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 100 करके कैंसिलेशंस कर लो। ये इनकम हो सकता है, स्कोर हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसको कट करो ऐसे, तो ये 2 हो जाता है, आपका परसेंटेज आया है 20%। ओके, तो इतने ही अभी के लिए, बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगी। हो सकेगा तो एक और वीडियो डालूंगी, वरना मैं अब डायरेक्ट आपको ज्योमेट्री के बेसिक गाइडलाइंस दे दूंगी गाइस। थैंक यू, कीप लर्निंग, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट।